आज के सत्र में हमें जानना है कि अनन्य भक्ति योग क्या है, क्योंकि गीता में अनन्य भक्ति की बात बहुत जगह कही गई है। अनन्य भक्ति क्या है? तो गीता में भिन्न भिन्न स्थानों पर अनन्य भक्ति का प्रसंग आया है। इसके बाद हमें 12वां अध्याय शुरू करना है, तो 12वें अध्याय से पहले अनन्य भक्ति क्या है इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 12वें अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें सबसे पहले अनन्य भक्ति की बात बताई गई है। तो अनन्य भक्ति को हम अच्छे से समझ लें, उसके लिए अनन्य भक्ति का यह जो श्लोक है 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, जिसमें अनन्य भक्ति का क्या स्वरूप है और अनन्य भक्ति का क्या फल है, उसी बात को बताया गया है। तो बहुत अच्छे से एक बार सब लोग श्रवण करेंगे, फिर आवृत्ति करेंगे। मत कर्म कृन् मत परमो, मत कर्म कृन् मत परमो, मद भक्त संगवर्जितः, मद भक्त संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स मामेति पाण्डव। यस्य मामेति पाण्डव। यह गीता का 11वें अध्याय का 55वां श्लोक है, जिसमें अनन्य भक्ति का क्या स्वरूप है और अनन्य भक्ति का क्या फल है, उसी बात को बताया गया है। सबसे पहले पदच्छेद हम देखेंगे, हर एक शब्द को अलग अलग करके उसे समझने का प्रयास करेंगे। इसे पदच्छेद कहते हैं। मत कर्म कृन् मत परमो, मूल श्लोक तो हम पढ़ चुके हैं। अब मूल श्लोक के हर एक शब्द को जानने के लिए हम इसका जो पदच्छेद रूप है इसका अनुसरण करेंगे। जब हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे या श्लोक का पाठ करेंगे, तब इस श्लोक को देखेंगे। श्लोक एक ही है, लेकिन यह श्लोक का मूल रूप है और यह श्लोक का पदच्छेद रूप है। तो पदच्छेद करने से हर एक शब्द से हमारा परिचय हो जाता है। अभी सबसे पहले मत कर्म कृत मत परमः, यहाँ जब देखते हैं तो बड़ा सहज हो जाता है गीता के श्लोक को, गीता के शब्द को समझना। जब यहाँ देखेंगे तो बड़ा कठिन लगता है। और बहुत लोगों का क्या होता है, वो लोग गीता पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब गीता के श्लोकों के बड़े बड़े शब्दों को देखते हैं तो मन में एक घबराहट पैदा होती है, क्योंकि शब्द न पढ़ा जाता है और न उसका अर्थ समझा जा सकता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर एक श्लोक के हर एक शब्द को अच्छी तरह से समझना। यह पदच्छेद के माध्यम से हम करेंगे। फिर हर एक शब्द के अर्थ को समझना, यह शब्दार्थ कहलाता है। और हर एक शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द के द्वारा या इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण मानव जाति को क्या संदेश देना चाहते हैं, गीता की मूल भावनाओं को समझना, यह है भावार्थ। तो सबसे पहले पदच्छेद। पदच्छेद क्या है? मत कर्म कृत एक शब्द है, मत परमः एक शब्द है। तो यहाँ जब एक साथ जब हम पढ़ते हैं तो मत कर्म कृन् मत परमो हो जाता है। इसको पढ़ने से कठिन लगता है, जब इसको देखते हैं तो बहुत सहज हो जाता है। तो इस श्लोक में जितने भी शब्द हैं, पहले शब्द को छोड़कर मत कर्म कृन् मत परमो, सारे शब्द बहुत सरल हैं। ये थोड़ा सा कठिन लगता है, तो इसी को अलग करके जब देखते हैं, मत कर्म कृत मत परमः, मद भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यह सह माम एति पांडव। तो अब हम शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले पांडव, यह जो श्लोक है किसके प्रति कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए अनन्य भक्ति के स्वरूप को बतला रहे हैं। पांडव,
हे अर्जुन, सह माम एति, वह व्यक्ति मुझको ही पाता है। तो इस श्लोक का मूल भाव क्या है, भगवान क्या कहना चाहते हैं? हे अर्जुन, वह व्यक्ति मुझको ही पाता है। तो वह कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, उस व्यक्ति के क्या गुण हैं, जिसके विषय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वह व्यक्ति मुझे ही पाता है, अर्थात वह व्यक्ति मेरा दर्शन करता है। यह मत कर्म कृत, मत कर्म कृत का अर्थ है मेरे लिए ही कर्म करना। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति यह मत कर्म कृत, जो व्यक्ति मेरे लिए ही कर्म करता है, अर्थात ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, सह माम एति, वह व्यक्ति मुझको ही पाता है। यह मत परमः, मत परमः शब्द का अर्थ है मत परायण, मेरा परायण, अर्थात जो ईश्वर को ही अपना आश्रय, अपना आधार और ईश्वर को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। ईश्वर प्राप्ति को ही जो अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, उसी को कहा गया है मत परमः। यह मत परमः, जो मेरा परायण है, अर्थात जो व्यक्ति मुझे ही अपना परम आश्रय मानता है, मुझे ही अपना परम आराध्य मानता है और मैं ही जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हूँ, ऐसा व्यक्ति सह माम एति, ऐसा व्यक्ति मुझको ही प्राप्त करता है। मत कर्म कृत मत परमः, दो लक्षण है। तीसरा है मद भक्त। इसका क्या अर्थ है? यह मद भक्त है, जो मेरा भक्त है, अर्थात जो मेरी भजना करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा ही चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति जो मेरा भक्त है, सह माम एति, वह मुझको ही प्राप्त करता है, मेरा दर्शन पाता है। मत कर्मकृत अर्थात जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए कर्म करता है। मत परमः, जो मुझे ही अपना परम आश्रय समझता है, मुझे ही अपना आधार मानता है और मुझको पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य समझता है, ऐसा व्यक्ति मद भक्त है, जो मेरी ही भजना करता है, मेरा ही स्मरण करता है, मेरा ही चिंतन करता है, ऐसा मेरा भक्त सह मामेति, जो ऐसा है वह मुझको पाता है, मेरा दर्शन प्राप्त करता है। संग वर्जितः, संग शब्द का अर्थ है आसक्ति, अटैचमेंट, लगाव। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अनासक्त है, अर्थात जिसकी मेरे अलावा और किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति माम एति, ऐसा व्यक्ति मुझको ही पाता है। तो अभी तक हमने देखा मत कर्म कृत मत परमः मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु। जब हम अर्थ करेंगे तो शब्दों के क्रम को बदल देंगे। सर्वभूतेषु निर्वैरः, अर्थात इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, केवल मनुष्यों की बात नहीं करते हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि यतो इमानि वा भूतानि जायन्ते, इस जगत में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, उन सभी के प्रति जो शत्रु भाव रहित है, अर्थात जिस व्यक्ति का इस जगत में किसी भी जीव के प्रति शत्रु भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति मुझको पाता है। यह सर्वभूतेषु निर्वैरः सह
माम एति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सभी जीवों के प्रति शत्रु भाव रहित है, ऐसा व्यक्ति मुझको ही पाता है। तो यह अनन्य भक्ति का स्वरूप है। इस श्लोक में अनन्य भक्ति के 5 लक्षण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। तो यह अनन्य भक्ति क्या है? 5 लक्षण अनन्य भक्ति के हैं, जिसके भीतर में ये 5 लक्षण मौजूद हैं, वह क्या कहलाता है? अनन्य भक्त। और इस अनन्य भक्ति का फल क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर लाभ, भगवत प्राप्ति। तो 5 लक्षणों से युक्त यह जो अनन्य भक्ति है, यह हमें सीधे ईश्वर की ओर लेकर जाती है। मत कर्म कृन् मत परमो, मत कर्म कृत् मत परमो, मद भक्त संगवर्जितः, मद भक्त संगवर्जितः, निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैर सर्वभूतेषु, यः स मामेति पाण्डव। यश्च मामेति पाण्डव। पांडव, हे अर्जुन, यह मत कर्म कृत। हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल मेरे लिए ही कर्म करता है, अर्थात ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, सह माम एति, वह मुझको ही पाता है। यह मत परमः, जो मेरा परायण है, अर्थात जो मुझे ही अपना आश्रय समझता है, जो मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, सह माम एति, वह व्यक्ति मुझको ही पाता है। यह मद भक्तः, जो व्यक्ति मेरी ही भजना करता है, मेरा ही स्मरण करता है, सह माम एति, वह मुझको ही पाता है। यह संग वर्जितः सह माम एति, जो इस जगत में हर एक व्यक्ति और वस्तु के प्रति अनासक्त है, ऐसा व्यक्ति मुझको ही पाता है। यह सर्वभूतेषु निर्वैरः, जो सभी जीवों के प्रति शत्रु भाव रहित है, ऐसा व्यक्ति सह माम एति, मुझको ही पाता है। तो जिस व्यक्ति के भीतर ये 5 लक्षण मौजूद हैं, वह व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन के समक्ष रखते हैं। तो यह इस श्लोक का शब्दार्थ है। अब हम इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि श्लोक का मूल भावार्थ क्या है। मत कर्म कृत, मत कर्म कृत शब्द का अर्थ है मदर्थम कर्म इति मत कर्म। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करने का अर्थ है मत कर्म। जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमारे हर एक कर्म के पीछे हमारी एक भावना होती है। तो जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के मूल में कौन सी भावना है? स्वामी जी कंप्लीट वर्क्स में बताते हैं कि कर्म बड़ा नहीं है, कर्म के मूल में जो भावना है वह बड़ी है। बाहर से जितने भी हम कर्म देखते हैं, कर्म का जो बाह्य रूप हमारे सामने रहता है वह बड़ा नहीं है। मूल है, कर्म के मूल में छिपी जो भावना है तो वह बहुत बड़ी है। तो जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के प्रति हमारी 2 भावनाएं रहती हैं। तो कर्म की प्रेरणा शक्ति क्या है? तो कर्म की जो प्रेरणा शक्ति होती है, एक होता है स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करना, और दूसरा होता है कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म करना। तो किसी भी व्यक्ति का जब आप जीवन देखेंगे तो वहाँ आपको 2 बातें मिलेंगी। एक व्यक्ति कर्म करता है अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर, और दूसरा व्यक्ति कर्म करता है अपने कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर। तो कर्म के मूल में 2 ही भावनाएं रहती हैं, स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करना और कर्तव्य से अनुप्राणित होकर कर्म करना।
तो स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करने का क्या अर्थ है कि मैं जो काम कर रहा हूं इसमें मेरा क्या लाभ है। सबसे पहले इस कर्म से मुझे क्या फायदा होगा, इस कर्म से मुझे क्या मिलेगा, यह जो भावना है यह है स्वार्थ की भावना। स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करने का भाव है यह। दूसरा है कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर कर्म करना। अर्थात एक पुत्र है, वह अपने माता पिता की सेवा करता है। पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर, न कि इस भाव से कि मैं पिता की सेवा करूंगा और पिता से मुझे यह मिलेगा। तो कर्म का जो बाह्य रूप होता है वह बाहर से एक जैसा दिखता है, लेकिन उसके मूल में क्या भावना है उसको समझना, उसको जानना बहुत आवश्यक है। दो भाई हैं, वे अपने माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। जो छोटा भाई है उसके मन की भावना यह है कि ये मेरे माता पिता हैं और इनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। केवल इसी भावना से प्रेरित होकर वह व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है। और जो बड़ा भाई है वह भी माता पिता की सेवा करता है, लेकिन उसके मन में, उसके अंतःकरण में जो भावना काम कर रही है तो उसके मूल में भाव यह है कि माता पिता तो अभी बूढ़े हो चले हैं, कितने दिन बचेंगे, तो इसके बाद माता पिता की जो संपत्ति है वह तो मेरी ही होनी है। तो इसलिए माता पिता के जीवित रहते मैं इनकी सेवा शुश्रूषा अच्छी तरह से कर लेता हूँ ताकि माता पिता मुझ पर प्रसन्न हो और जो सारी संपत्ति है मेरे ही नाम लिख डालें। तो बड़ा भाई इस भावना से प्रेरित होकर कर्म कर रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे कि जो छोटा भाई कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर कर्म कर रहा है तो यह कर्म कैसा है? यह है ईश्वर प्रीति के लिए कर्म करना। जब हम अपने जीवन में कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो यह कर्म ईश्वर की प्रीति का कारण होता है, मदर्थम कर्म होता है। कर्तव्य की भावना से कर्म करना ही मदर्थम कर्म है और स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर कर्म करना यह मदर्थम कर्म नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम जब कहते हैं कि ईश्वर प्रीति के लिए ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना, तो यह तभी संभव होता है जब हम किसी कर्म को कर्तव्य की भावना से करते हैं। तो मत कर्म कृत का क्या अर्थ है कि हम अपने जीवन में हर एक कर्म को कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर करें, और जब कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म करेंगे तो यही कर्म हमारी चित्त शुद्धि का कारण होता है और यही चित्त शुद्धि कालांतर में हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर लेके जाती है। तो मत कर्म कृत, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता है, तो भगवान के लिए कर्म करने का यही अर्थ है कि हम सभी केवल और केवल कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर कर्म करें, न कि स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर। यह मत कर्म कृत जो मेरे लिए कर्म करता है, अर्थात जो कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है, सह माम एति, वह व्यक्ति मुझको ही पाता है। तो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना ही ईश्वर प्राप्ति का एक उपाय है, जो अनन्य भक्ति का एक अंग है। तो अनन्य भक्ति के 5 लक्षण हैं। पहला लक्षण है कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर कर्म करना, और मदर्थम कर्म अर्थात ईश्वर प्रीति के लिए कर्म करना, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना। दूसरा है मत परमः, अर्थात जो भगवान को ही परम आश्रय मानता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर को पाने की अभिलाषा रखता है, सदा सर्वदा उसके मन में एक भावना रहती है कि इसी जीवन में मुझे ईश्वर को पाना है, इसी शरीर में
मुझे ईश्वर को अनुभव करना है। तो यह जो एक भावना है लगातार व्यक्ति के मन में रहती है कि ईश्वर ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, अर्थात जो ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को सामने रखते हुए सदा सर्वदा कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है, ऐसा मतपरायण जो मुझे ही अपना आश्रय समझता है और मुझे ही अपनी परम गति मानता है, ऐसा जो मत परमः अर्थात ऐसा जो मेरा परायण है, सह माम एति, वह मुझको ही प्राप्त करता है। जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही अपना आश्रय और मुझे ही अपनी परम गति मानता है, वह मुझको ही प्राप्त करता है। तो अनन्य भक्ति का पहला लक्षण है ईश्वर के लिए ही कर्म करना, अर्थात ईश्वर अर्पित बुद्धि से कर्म करना, अर्थात कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर कर्म करना। दूसरा है ईश्वर को ही अपने जीवन का आधार मानना, ईश्वर ही मेरे जीवन का आश्रय है। यह अनन्य भक्ति का दूसरा लक्षण है। तीसरा है मद भक्त है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी ही भजना करता है, मेरा ही चिंतन मेरा ही मनन करता है, वह मेरा भक्त है। और जो ऐसा जो सदा सर्वदा मेरा चिंतन करता है, मेरा ही भजन पूजन करता है, मेरी ही उपासना करता है, ऐसा व्यक्ति माम एति, मुझको ही पाता है। तो यह अनन्य भक्ति का तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है संग वर्जित है। संग का अर्थ है आसक्ति, अटैचमेंट, लगाव। हमारे जीवन में क्या होता है, किसी का पैसे के प्रति लगाव हो जाता है, किसी का संपत्ति के प्रति लगाव हो जाता है, पुरुष का स्त्री के प्रति लगाव हो जाता है, स्त्री का पुरुष के प्रति लगाव हो जाता है। तो यह जो सांसारिक जो लगाव है, तो इसमें व्यक्ति फंस जाता है और कालांतर में बंधन का अनुभव करता है। तो जो व्यक्ति इन समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त है, अर्थात किसी के प्रति भी, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है, अर्थात जो केवल ईश्वर के प्रति अनुरक्त है, ऐसा आसक्ति रहित व्यक्ति, ऐसा उदासीन व्यक्ति मुझको ही पाता है। यह अनन्य भक्ति का चौथा लक्षण है, आसक्ति रहित होना। अर्थात जिस व्यक्ति की न किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति है और न किसी वस्तु के प्रति और न किसी स्थान विशेष के प्रति, ऐसा व्यक्ति मुझको ही पाता है। तो अनन्य भक्ति के 4 लक्षण। 5वां क्या है, सर्वभूतेषु निर्वैरः। जितने भी प्राणी हैं, मनुष्यों की केवल बात नहीं की है, तो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी देहधारी जीव हैं, जो सभी देहधारियों के प्रति शत्रु भाव रहित होता है, अर्थात किसी के प्रति भी उस व्यक्ति का दुश्मनी का भाव नहीं है, किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है वह मुझको ही पाता है। यह बात भगवान बताते हैं। अच्छा, कभी कभी मन में एक जैसे प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति सभी के प्रति शत्रु भाव रहित हो सकता है? क्योंकि जब हम व्यावहारिक जीवन में उतरते हैं, कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, तो इस बात को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब आप देखेंगे यहाँ एक व्यक्ति केवल ईश्वर के लिए ही कर्म कर रहा है, ईश्वर को ही अपना आश्रय समझता है, ईश्वर का ही चिंतन मनन करता है और किसी भी प्रकार की उसके मन में कोई आसक्ति नहीं है, किसी के प्रति वह आसक्त नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर भाव से ओतप्रोत हो जाता है और उसकी दृष्टि सामान्य दृष्टि नहीं रहती है, वह भगवत दृष्टि हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जहाँ कहीं भी देखता है, जिस किसी भी व्यक्ति को सामने देखता है, हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में
वह अपने आराध्य को ही अनुभव करता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति शत्रुभाव रख ही नहीं सकता है। जिस व्यक्ति की सर्वत्र ही भगवत दृष्टि हो गई हो, सब में ही वह ईश्वर को अनुभव करने लगा हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति कैसे भला दुश्मनी रख सकता है। निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जो ऐसा व्यक्ति है, उस व्यक्ति का किसी के प्रति भी विरोध नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर कर्म किया हो, ईश्वर प्रीति के लिए कर्म किया हो, ईश्वर को ही अपना आधार माना हो, ईश्वर का ही चिंतन मनन, ईश्वर की भजना की हो, किसी के प्रति भी आसक्त न हुआ हो, और सभी प्राणियों के प्रति जिसका वैर भाव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की स्वाभाविक रूप से भगवत दृष्टि हो जाती है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति भी शत्रु भाव नहीं रख सकता है, अर्थात शत्रु भाव से रहित होता है। तो यह जो 11वें अध्याय का 55वां श्लोक है, तो इसमें हमने क्या देखा? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह अनन्य भक्ति क्या है और इस अनन्य भक्ति का फल क्या है। तो अनन्य भक्ति जिसके भीतर में ये 5 लक्षण हैं, तो वह अनन्य भक्त है। और इस अनन्य भक्ति का सीधा संबंध किससे है? वह अनन्य भक्ति हमें ईश्वर की ओर ही लेके जाती है। ईश्वर प्राप्ति में जो सहायक उपाय है, जो हमें ईश्वर उपलब्धि करा दे सहज भाव से, वह है अनन्य भक्ति। मत कर्म कृन्मत परमो, मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्त संग वर्जितः, मद भक्त संग वर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स मामेति पाण्डव।